रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही गदर 3 रिलीज हो गई है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। और गदर 3 की बात कहाँ से उठी? बात उठी सचिन के मोहल्ले से। और आखिर ये सचिन कौन है? सचिन वो मास्टर ब्लास्टर नहीं है, क्रिकेट खेलने वाले सचिन नहीं, ये सचिन नोएडा के रहने वाले हैं। और ये चर्चा में क्यों आए हैं, क्यों सारे देश में छाए हैं? तो वो जो सचिन है वो छाए हैं सीमा की वजह से। सीमा कौन है? सीमा वो है जो सभी सीमाएं पार करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। क्यों आई है? क्योंकि वो सचिन से प्यार कर बैठी है और सचिन को वो दिल दे बैठी है। तो नमस्कार, हमारा नाम राघवेंद्र राजपूत है और आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है 4 बच्चों की माँ की, जिसे प्यार होता है। प्यार कहाँ से होता है? पबजी से। बच्चे बहुत सारे अक्सर खबरें आती रहते हैं कि एक बच्चा तो रिसेंटली लगभग 15-16 घंटे पबजी खेलता रहा, फ्री फायर खेलता रहा, तो रात में भी वो बड़बड़ा रहा था, फायर फायर करके चिल्ला रहा था। बाद में साइकोलॉजिस्ट के पास उसे ले जाया गया, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और ये मोबाइल के सिम्टम्स हैं। उसी मोबाइल पर, उसी पबजी गेम पर सचिन और सीमा मिलते हैं और फिर सीमा और सचिन की कहानी सारा देश जानने लगता है और सारे देश में ये कहानी छाई है। तो आज हम सीमा और सचिन की इसी कहानी को बताने वाले हैं। सीमा जिनकी उम्र 28 वर्ष है और सचिन जिसकी उम्र 23 वर्ष है। सचिन 5 साल छोटा है सीमा से। सीमा रहने वाली है पाकिस्तान से और 4 बच्चों की माँ है। उनकी शादी 2014 में हुई थी जो सीमा है, और उनके पति का नाम गुलाम हैदर है। कराची के जो रहने वाले थे गुलाम हैदर, जो सीमा का पति है। 2014 में शादी होती है। 6 साल के दरमियान 2014 से लेकर 2020 तक 4 बच्चे होते हैं इन लोगों के। उसके बाद हैदर यूएई चला जाता है काम के सिलसिले में, मतलब वहीं पे बस जाता है। इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी सीमा की और हैदर की। मतलब रिश्ता 2014 से लेकर 20 तक थोड़ा खटास में चला, अक्सर मारा पीटी होती थी। लेकिन 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगता है, चूँकि हैदर जो होता है वो यूएई चला जाता है, तो सीमा मोबाइल में अपनी जो है एक अलग दुनिया उसकी बस जाती है। सभी हम लोगों ने भी लॉकडाउन के दरमियान में यही किया है कि घरों में कैद होकर मोबाइल का, टीवी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है। तो सीमा भी मोबाइल में गुम हो जाती है, खो जाती है सोशल मीडिया में। और आखिर सोशल मीडिया ही बहुत सारे प्लेटफॉर्मों में कुछ नहीं होता, लेकिन जब पबजी पे सीमा आती है, पबजी से भी उसे लगाव होता है। पबजी पर भी मिलता है सचिन। सचिन रहने वाला है नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का, रूहपुरा एक जगह है वहाँ का। और सीमा रहने वाली है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में, और एग्जैक्ट जगह हम आपको बताते हैं, सिंध के जसीमाबाद में जन्मी थी सीमा। और जैसा कि हमने बताया कि 2014 में गुलाम हैदर से उसकी शादी हो चुकी थी और दोनों मिलते हैं सीमा और सचिन पबजी के थ्रू। उसके बाद नंबर एक्सचेंज करते हैं, अक्सर दोनों की बातें होती हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार मिलना है, बहुत हो गई ये बातचीत। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और आमने सामने मुलाकात करने के लिए दोनों बेताब हो जाते हैं। तो दोनों अब सोचते हैं कि क्या किया जाए, कहाँ आया जाए, कैसे मिला जाए। सचिन पाकिस्तान जाता तो वही हाल होता, तो सनी देओल का होता है गदर में, क्योंकि सनी देओल आ जाते हैं, लेकिन सचिन अगर जाते तो मुश्किल होता पाकिस्तान में। पहली बात तो वीज़ा नहीं मिलता, लीगल तौर से वो पहुंच नहीं पाता पाकिस्तान। सेम सकीना के साथ था, जो सीमा है, जैसे अब सकीना का नाम लोग ले रहे हैं, सचिन के जो मोहल्ले वाले हैं वो सकीना सकीना कह के पुकारते हैं सीमा को। सीमा खुद भी सकीना सुन के अच्छा लगता है सीमा को। और सीमा गदर फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे से गुनगुना रही है और बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रख रही है। ये कहानी थी, कहानी को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ये हमारी इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है कि किस तरीके से नेपाल बॉर्डर से, चलिए कहानी का एक सिरा जोड़ते हैं हम, कि ये लोग पहले जो मिलते हैं नेपाल में मिलने की सोचते हैं, क्योंकि सचिन पाकिस्तान नहीं जा सकता है और सीमा हिंदुस्तान नहीं आ सकती है। तो ये दोनों सोचते हैं कि हम क्यों ना काठमांडू में मिले, नेपाल में मिले। तो ये दोनों नेपाल में मिलते हैं, काठमांडू में एक होटल लेते हैं, 1 हफ्ते भर उस होटल में रुकते हैं और गुफ्तगू करते हैं, प्यार करते हैं। और चूँकि सीमा के जो 4 बच्चे हैं वो चारों पाकिस्तान में थे, सचिन के माता पिता ग्रेटर नोएडा में थे, उनकी दुकान भी है सचिन की। तो दोनों फिर से मन महसूस के अपने अपने वतन को जाते हैं, लेकिन ये वादा करके कि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि फिर अलग नहीं होंगे।
तो फिर क्या होता है, सीमा प्लानिंग करती है और कोशिश करती है कि लीगल तरीके से वो वीज़ा वगैरह बनवा के हिंदुस्तान में दाखिल हो सके। और इसी के चलते वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच देती है, अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाती है। लेकिन जब एजेंट से वो बात करती है तो एजेंट बताता है कि हिंदुस्तान जाना हलवा नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच पाओगी तुम। तो फिर सीमा कहती है क्या रास्ता है, तो एजेंट उसे बताता है कि तुम काठमांडू के थ्रू, नेपाल के थ्रू जा सकती हो। तो फिर सीमा जुगत भिड़ाती है और वो नेपाल के लिए निकल जाती है। नेपाल पहुंचती है, दोनों संपर्क में रहते हैं सचिन और सीमा। और फॉल्ट यहाँ पर है कि नेपाल से किस तरीके से आखिर सीमा दाखिल होती है, कैसे दाखिल हो पाती है, ये हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। और ये फेलियर है कि किस तरीके से कोई भी हमारे देश में घुस सकता है और इतनी आसानी से घुस सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा विषय है जिसकी तरफ हमें सोचना चाहिए और हमारी इंटेलिजेंस को ध्यान देना चाहिए कि कैसे कोई आखिर इंटर इस तरीके से कर सकता है। क्या नेपाल बॉर्डर पर वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्या ढंग से जांच नहीं की जाती है जो कोई भी यहाँ से आ जाता है? क्योंकि ये कल के दिन हो भी सकता है कि अलग अलग एंगल से, चूँकि पुलिस भी खंगाल रही है और कोई और एंगल भी इसमें निकल सकता है, चूँकि इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। हनी ट्रैप में बहुत सारे लोगों को फंसाया जा चुका है। तो इस पहलू पर भी सोचने की ज़रूरत है। और सारी दुनिया, जो कि हिंदुस्तान तो कह ही रहा है कि ये प्यार कहानी बड़ी कमाल की है। वीर ज़ारा में आपने देखा होगा कि जो वीर होता है अपनी ज़ारा को पाने के लिए पाकिस्तान जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसकी जेल में गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पर सीमा आती है, उसको पुलिस जब पता चलता, आखिर पता कैसे चलता है ये भी आपको बता दें कि पुलिस तक सूचना कैसे पहुँचती है। सीमा आ जाती है और उसके बाद सचिन ग्रेटर नोएडा बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर आता है, बच्चों के साथ, चारों बच्चों के साथ सीमा को ले जाता है, घर में रखता है। उसके बाद जब इसकी फैमिली वाले कहते हैं सचिन की कि बेटा अगर तुझे शादी करनी है तो लीगल तरीके से कर ले, ताकि ऐसा ना हो कल के दिन कोई समस्या हो, तो सचिन वकील के पास जाता है। वकील जब चीज़ें समझता है तो वकील पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि मामला पता नहीं किस तरफ जाए, हो सकता है हनी ट्रैप हो, ये कल के दिन कोई बड़ी घटना हो तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और सचिन का तो जो होगा ही होगा। तो पुलिस को वो इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस आती है, पकड़ती है सीमा को, सीमा के बच्चों को, सचिन को, उसके बाद पूछताछ करती है। उसके बाद इन सभी को छोड़ दिया जाता है। मीडिया बहुत भर भर के वहाँ पहुँचती है, आज तक चले गए, शमशायर खान भी पहुँचते हैं, सभी पत्रकार वहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार सीमा और सचिन की कहानी लोगों की ज़ुबान पर है। सारा देश सचिन और सीमा की कहानी बैठकर सुन रहा है और सुना भी रहा है। सचिन के मोहल्ले वाले भी बड़ा खुश हैं और गदर 3 भी कह रहे हैं कि ये गदर 3 है। गदर 2 के लॉन्च होने से पहले, रिलीज़ होने से पहले गदर 3 रिलीज़ हो गई है। तो ये प्रेम कहानी थी सचिन की, और चूँकि फिर से नए एंगल से खंगाला जा रहा है, बहुत सारे सामान ऐसे मिले हैं जो पुलिस जिनकी जांच कर रही है। और बाद में बीच में ये भी आया कि सचिन का जो, सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में है, फ़ौज में है, लेकिन बाद में सीमा ने इस बात को खारिज किया। सीमा ने कहा नहीं, वो जाना चाहता था लेकिन गया नहीं है, मतलब पाकिस्तानी आर्मी में नहीं है। और सीमा ने यह भी कहा है कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, मैं केवल सचिन के प्यार में आई हूँ। लेकिन पुलिस को अपना काम करना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं जो, उन्हें भी अपना काम करना चाहिए कायदे से, और सब चीज़ें परत दर परत जांचनी चाहिए, कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। और अगर साजिश नहीं है, हाँ, लाई डिटेक्टर की भी चर्चा हो रही है। लाई डिटेक्टर एक टेस्ट होता है जिसमें व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मशीन के थ्रू ये जाना जाता है। लेकिन लाई डिटेक्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लाई डिटेक्टर में अगर कोई ढीठ व्यक्ति होगा, कोई इन चीज़ों का जानकार और एक कह लें कि इन प्रक्रिया से गुजरा हो, अगर ट्रेंड हो, तो वो लाई डिटेक्टर को धोखा दे सकता है। लेकिन ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट बहुत एक अच्छी प्रोसेस है जिनके थ्रू हम जान सकते हैं सच्चाई क्या है। देखते हैं आगे क्या होता है, जांच में क्या निकलता है। अगर सब सच है और सीमा वास्तव में सचिन के प्यार में हिंदुस्तान तक आई है, तो वो हमारे हिंदुस्तान की बहू है, हमें उसे कबूलना चाहिए और दोनों को खुशी खुशी प्यार से ज़िंदगी जीते रहना चाहिए। और हम हिंदुस्तानियों को भी खुश होना चाहिए इनकी कहानी को देख कर। और हाँ, ये कहानियों का एपिसोड है, ये दूसरी कहानी हमने आपको सुनाई है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंगल टेक में ये कहानी आप तक पहुँचाई है, लेकिन फिर भी जो कमियां हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इनमें सुधार करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें। तो आप सभी जनता का राज देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।